हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। क्या आपका भी सपना है वर्दी पहनने का और वर्दी वाला जॉब करने का? तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार पुलिस के द्वारा सिपाही पद पे बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आपको निकल करके आई है। आज इस वैकेंसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस वैकेंसी की तैयारी आपको इसी YouTube चैनल सिलेक्शन बाबा पे मिलने वाली है। बेहतरीन तरीका से आपका एक पोस्ट आपका इंतजार कर रहा है। तो आइए आज हम समझेंगे ये जो वैकेंसी सामने निकल करके आई है, क्या इसकी योग्यता रहने वाली है, कितने पद कुल हैं और इसकी क्या आयु सीमा रहने वाली है और क्या इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है और कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, 26 सितंबर को आपका नोटिस जारी किया गया है 4128 पद पे। जी हां, बहुत बढ़िया वैकेंसी। 4128 पद पे बिहार पुलिस कांस्टेबल की एक वैकेंसी आपके सामने नजर आ रही है। तो आइए इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो सबसे पहले कौन कौन से पद पे ये बहाली निकली हुई है, तो कुल आपके 3 पद है, जिसमें कि सबसे पहला है मद निषेध सिपाही का, जिसमें सबसे पहला पद है मद निषेध सिपाही का, दूसरा है कक्षपाल का और तीसरा है चालान दास्ता सिपाही का। अगर हम कुल पदों की बात करें तो मद निषेध सिपाही में आपके 1603 पद हैं। अगर हम कक्षपाल की बात करेंगे तो 2417 पद हैं और चालान दास्ता सिपाही की बात करेंगे तो कुल हमारे 108 पद निकल करके आते हैं। तो इस तरीका से 4312 पदों पे जो है रिक्तियां कराई जा रही हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो कौन से लेवल पे की ये जॉब है सर, तो अगर हम बात करेंगे मद निषेध सिपाही की तो ये आपकी लेवल 3 की पोस्ट है, और अगर हम बात करेंगे कक्षपाल की तो ये लेवल 3 की पोस्ट है, और अगर हम बात करेंगे चालान दास्ता सिपाही की तो ये लेवल 2 की पोस्ट है। जिसमें कि सबसे मुख्य अगर हम बात करेंगे एक पोस्ट है चालान दास्ता सिपाही की। तो ये जो वैकेंसी है जिसमें कुल 108 पद हैं और वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है। अगर कट ऑफ डेट की बात करेंगे सर कब तक का ड्राइविंग लाइसेंस, तो याद रखिएगा 26/9/2025 इसी दिन नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो 26/9/2025 से पहले अगर आपके पास लाइट या फिर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 108 पोस्ट है। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। अगर हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो जो भी बच्चे 10+2 हैं, जी हाँ, अगर आपने 10+2 कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण, ठीक है। अगर हम बात करेंगे विशेष आवश्यकता चालान दास्ता के लिए तो मैंने बताया आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे हैवी हो चाहे लाइट हो। 26 सितंबर 2025 से पहले बना होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्या क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी आयु सीमा रहेगी, क्या एज का रिलैक्सेशन रहेगा, कितना हाइट चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अनरिजर्व या फिर BC कैटेगरी की पुरुष की अगर हम बात करेंगे तो हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर सीना की बात करेंगे तो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुला करके 86 सेंटीमीटर। अगर हम बात करेंगे SC ST की पुरुष के लिए तो 160 सेंटीमीटर हाइट आपका रहना चाहिए, और अगर सीना की हम बात करेंगे 79 से 86 फुला करके। अगर हम बात करेंगे सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, और इनमें सीना कोई भी लागू नहीं होता है, मतलब कि सीना का यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन एक चीज साफ तौर पे लिखा गया है, आपका जो वजन है 48 किलो कम से कम होना चाहिए। चलिए अब आगे हम बात करेंगे बाबू, क्या किस तरीके से कितना उम्र सीमा तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। तो अगर आपका 18 साल हो चुका है, याद रखिएगा, अगर आपका 18 साल हो चुका है और 10+2 की डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे मद निषेध और चालान दास्ता के लिए अनरिजर्व कैटेगरी 25 वर्ष अधिकतम आयु यानी कि 18 से 25 वर्ष तक बच्चे इसको भर सकते हैं, महिला भी 25 वर्ष। अगर हम बात करेंगे मद निषेध और चालान दास्ता BC और EBC वाले के लिए
2 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि अधिकतम 27 वर्ष की आयु तक बच्चे इसको भर सकते हैं, और महिला के लिए 3 साल यानी कि 28 वर्ष तक। अगर हम बात करेंगे मद निषेध और चालान दास्ता SC ST के लिए, तो इनको जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 30 साल तक जो बच्चे हैं फॉर्म भर सकते हैं। महिलाओं को भी 30 वर्ष है। अगर हम बात करेंगे कक्षपाल की बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के 18 से 23 साल यानी कि अधिकतम आयु 23 साल होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए 26 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे BC और EBC की, तो इसमें आपका अधिकतम 18 से 25 वर्ष होना चाहिए पुरुष के लिए, और महिला के लिए 26 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे कक्षपाल SC ST का, तो इनका जो आयु सीमा है 18 से 28 साल तक है अधिकतम, और महिलाओं की बात करें तो इनका भी 28 वर्ष तक अधिकतम है। ठीक है, अब आते हैं कि परीक्षा जो होगी वो कितने चरण में लिए जाएंगे। तो परीक्षा मेरे प्यारे साथियों 3 चरण में होंगे। सबसे पहला आपका लिखित परीक्षा होगा, यानी कि जो क्वालिफाइंग होगा, असली मेरिट आपका बनाएगा फिजिकल। तो बाबू अभी से ही दौड़ना शुरू कर दो, अभी से ही रनिंग शुरू कर दो, क्योंकि आपका ऊंची छलांग और आपका तेज दौड़ ही आपको एक वर्दी दिलाएगा और आपको एक पोस्ट दिलाएगा। तो बाबू 3 चरण में कुल परीक्षा लिए जाएंगे। पहला चरण लिखित रूप से होगा, दूसरे चरण में आपका शारीरिक परीक्षा होगा, और तीसरे में आपका दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अगर हम लिखित परीक्षा की बात करेंगे तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, तभी जा करके आप जो है शारीरिक परीक्षा यानी कि लेवल 2 में जाएंगे, दूसरे चरण में जाएंगे। और असली जो आपका मेरिट बनेगा, मेरिट जो डिसाइड होगा वो इसी शारीरिक परीक्षा पे ही निर्भर करेगा। और यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, जो कि आपका तीसरा चरण है। आइए आगे हम बात करते हैं। लिखित परीक्षा अंतिम मेरिट सूची का आधार नहीं होगी, यह केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग है, यानी कि आपका जो मेरिट बनेगा वो लिखित परीक्षा के अनुसार नहीं बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसी को क्वालिफाई करेंगे तभी आप दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, जो है आपका शारीरिक परीक्षा यानी कि फिजिकल। तो इसी फिजिकल पे आपकी मेरिट है, यानी कि ऊंची छलांग आपको एक वर्दी दिलाएगी, आपको एक पोस्ट दिलाएगी। आइए आगे हम बात करते हैं। अगर स्तर की हम बात करेंगे तो ये 10वीं, ठीक है, तो इसमें जो सवाल रहेंगे मेरे प्यारे साथियों वो 10th लेवल के सवाल रहेंगे। ठीक है, सवाल क्या रहेंगे? 10वीं लेवल के सवाल रहेंगे। तो जो भी अभी तक आपने 10th लेवल तक पढ़ा है वही सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कुल अंक 100 अंक का, यानी कि 100 सवाल रहेंगे, एक सवाल 1 नंबर का, यानी कि 100 अंक का पेपर होगा। कुल प्रश्न कितने होंगे? 100 होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, अवधि समय 2 घंटे का होगा। न्यूनतम अर्हता अंक आपको 30% अंक लाना है, नहीं तो बाबू आप फेल कर दिए जाएंगे। 30% क्वालिफाइंग मार्क्स आपके पास होना चाहिए। कौन कौन से विषय से आपके सवाल पूछे जाएंगे? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। तो जो आप क्लास 10 तक पढ़े हुए हैं बस उसी में से सवाल आपके पास पूछे जाएंगे। आगे हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे अगर हम चर्चा करें तो आगे साफ रूप से लिखा गया है, अंतिम मेरिट सूची पूरी तरीके से शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि PET में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी कि जितना अच्छा आप दौड़ लगाएंगे, जितनी अच्छी आप छलांग लगाओगे, तो आपका जो मेरिट है आपका फिजिकल पे बनने वाला है। ठीक है, आइए और कुछ विशेष बातें हम समझ लेते हैं। पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि आपको 1600 मीटर दौड़ना है। जितना आप तेज दौड़ोगे, जितना कम समय में दौड़ोगे, उतना अच्छा आपको पॉइंट मिलेगा। अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ते हो तो 50 अंक मिलेगा, 5 मिनट 20 सेकंड से कम दौड़ते हो तो 40 अंक मिलेगा, और 5 मिनट 40 सेकंड से कम में दौड़ते हो तो 30 अंक मिलेगा। ठीक है, तो जितनी तेज दौड़ लगाओगे उतना अधिक आप नंबर पाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं पुरुष के लिए 16 पाउंड का। ठीक है, 16 पाउंड का जो है आपको गोला फेंकना है। ठीक है, 16 पाउंड का गोला फेंकना है। अधिक दूरी का मतलब अधिक अंक, अधिकतम 25 अंक, यानी कि जितना दूर आप गोला फेंकोगे उतना अधिक आपको नंबर मिलेगा, और अधिकतम अंक कितना? 25 अंक। तो अगर हम बात करेंगे फिजिकल कितने नंबर का होगा, तो फिजिकल सर जी 100 नंबर का होगा, जिसमें 50 नंबर का आपको दौड़ लगाना होगा। अगर आप 5 मिनट के अंदर लगाते हो तो 50 में 50 नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर आप ऊंची छलांग लगाते हो तो 25 नंबर का। अगर आप
गोला फेंकते हो, जितना दूर फेंकोगे, ठीक है, तो आपको 25 अंक मिलेंगे। अगर आप बाबू 20 फीट फेंकते हो, 20 फीट फेंकते हो तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। अगर आप 20 फीट से कम यानी कि 19 फीट से कम फेंकते हो तो 20 नंबर। अगर आप 18 फीट से कम फेंकते हो तो 15 नंबर। तो इस तरीके से आपका फिजिकल पे जो है मेरिट बनने वाली है। अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे बात है क्या, ऊंची छलांग आपको मेरिट से ऊपर ले जाएगी, अधिकतम 25 अंक। यानी कि जितना अच्छा छलांग लगाओगे, जितना अच्छा दौड़ करोगे और जितना अच्छा आप गोला फेंकोगे, उतना ही अच्छा आपका नंबर मिलेगा और यही नंबर आपका मेरिट तय करेगा। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं कि आखिर इसकी फॉर्म सर कब से कब तक भरी जाएगी। तो इसकी फॉर्म आपका चालू होगा 6-10 यानी कि अक्टूबर के महीने में। 6 अक्टूबर से जो है इसकी फॉर्म भरी जाएगी और कब तक, 5 नवंबर तक फॉर्म भरी जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे को जो है ये फॉर्म भर देना है। आवेदन शुल्क कितना है, मात्र और मात्र 100 रुपए का ये फॉर्म है। तो सब लोग जो है इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। ठीक है बाबू, तो कैसे भरना है, cspcbihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, तो ये पूरा आवेदन का आपको जो है प्रोसेस बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको पूरा का पूरा जानकारी मिल गया होगा। तो जो भी बच्चे 10+2 हैं, ठीक है, तो जो 10+2 हैं जिनकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष है, ठीक है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जल्दी से इस फॉर्म को जो कि 6 अक्टूबर से चालू होगा, इसको भर करके सिलेक्शन बाबा में आप तैयारी से जुड़ जाइए, क्योंकि एकमात्र समाधान है अगर इस साल वर्दी पहनना है, अगर इस साल नए साल में आपको वर्दी के साथ घर लौटना है, तो एकमात्र आपके पास सिलेक्शन बाबा है। पूरी तैयारी दिलो जान से हम आपको कराने वाले हैं और एक पोस्ट हम आपका फिक्स कराने वाले हैं। तो देर किस बात की मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये चैनल आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी सुविधाएं आपको देने जा रहा है। हर विषय के अलग अलग शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। जो भी पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन का लिंक भी दिया रहेगा। आप ऐप से जुड़ करके, हमारे टेस्ट सीरीज से भी जुड़ करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। अब एक पोस्ट आपका है, वर्दी आपका इंतजार कर रही है। तो जल्दी से सिलेक्शन बाबा आपके साथ हैं, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।